आज का वीडियो एक जो कि बहुत वायरल हो रहा है और ये है मोदी जी से रिगार्डिंगली। तो मोदी जी जो हैं वो सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं एक जगह पर और ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और इसी के ऊपर पाकिस्तान की मीडिया जो है वो क्या कहती है और मोदी जी कौन सी जगह है जहां पर ये क्लीनिंग कर रहे हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलकर देख लेते हैं। सो ये लेट्स द वीडियो। चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। यस, हियर वी गो। प्रधानमंत्री पहुंचे कालाराम मंदिर में। कालाराम मंदिर में उन्होंने पूजा की और सिर्फ पूजा नहीं की, वहां पर मंजीरा भी प्रधानमंत्री ने बजाया। तस्वीरें देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही उन्होंने पोछा लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया। ये वाली वीडियो सामने आई तो मैंने कहा अच्छा देखिए, अब काफी अरसे से हम आपको ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक बहुत ही पॉपुलर वजीर आजम है। It is going to either, जिसे वो कहते हैं ना, making so much impact in the region. It's a very fascinated religion और I'm very glad to be here. मैं समझता हूँ this is a good management, this is part of the good governance. लेकिन देखिए यही वजूहात हैं कि हम आगे जाने की बजाय पीछे जा रहे हैं और हम चाहते हैं पीछे जाए आगे ना जाए। आपको लगता है मोदी वर्ल्ड ग्लोबल लीडर है? कह सकते हैं, मतलब क्या वो ग्लोबल लीडर है? बिल्कुल कह सकते हैं। के लिहाज से वो एक ग्लोबल है क्योंकि उनके लोग कहते हैं, क्योंकि वो का मतलब आप देखें ना, नरेंद्र जो मोदी है ना वो शुरू से स्टेबल है। मोदी जब अमेरिका जाता है तो उसको हाथों हाथ लिया जाता है। मोदी जब ऑस्ट्रेलिया जाता है तो यू आर दी बॉस कहकर बुलाया जाता है। मोदी जब किसी भी दूसरे कंट्री में जाता है तो वहां पर उसको सर आंखों में बिठाया जाता है। अब इंडिया की अगर इकोनॉमी देखी जाए तो लार्जली कहा जाता है कि इट इज कमिंग इन द मेजर या डेवलपिंग बड़ी इकोनॉमीज के अंदर आता है। तो सारा दिन आप वजू जोड़ के फिरते रहते हैं, वजू ना टूट जाए। काम सारे गलत कर रहे हैं, वजू ना टूट जाए कहते, ये ज्यादती है। आप इस्लाम को इतना बंद ना करें, उसको हवा लगने दें, उसको फलने फूलने दें। इन्हीं हरकत की वजह से आज आप 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं, इसी आइडियोलॉजी की वजह से। तो भैन हुण तुसी मान गए हो, कि वजीर आजम मोदी बहुत पॉपुलर है और अगली टर्म में जो है उसको हराना जो है वो आसान काम नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, अभी तक भारत में दुनिया में इतने सारे लीडर हैं, लेकिन अभी तक उनमें से सबसे प्रचलित लोकप्रिय लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों है? क्योंकि दोस्तों वो जो कहते हैं वो सिर्फ करवाते ही नहीं है कि भाई लीडर ने कह दिया, प्रधानमंत्री ने कह दिया, पूरा देश फॉलो करे। नहीं, कहते हैं, खुद करके दिखाते हैं। इसके बाद जनता खुद प्रेरित हो जाती है उनसे सीखने के लिए और उनकी बातों को मानने के लिए। अब जैसे नासिक के कालाराम मंदिर में उन्होंने खुद प्रॉपर पोछा लगाया, जो साफ सफाई करते हैं ना, प्रॉपर झाड़ू पोछा और साफ सफाई का एक उन्होंने डेमो दिखाया, आप लोग कह सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हमें अपने आसपास सफाई रखना चाहिए, मंदिरों में, मस्जिदों में या कहीं भी, तो रखनी ही नहीं चाहिए। उन्होंने करके भी दिखाया। और दोस्तों शायद इसीलिए ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 76% के साथ दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लीडर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं यह भी कहूंगा, भारत के इकलौते प्रधानमंत्री जिनकी तारीफ रूस, यूएसए, चाइना, फ्रांस, मतलब कोई भी ऐसा देश उठा लो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ ना हुई, इस कोटि के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि वो सिर्फ कहते नहीं है, एक लीडर की तरह, एक फ्रंट वॉरियर की तरह खुद करके भी दिखाते हैं। और इसीलिए पूरा भारत इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इसके अलावा पूरी दुनिया में उनकी स्टे है, हर कोई उनकी बात सुनता है, उनकी बात कोई रिजेक्ट नहीं करता। मोदी जब अमेरिका जाता है तो उसको हाथों हाथ लिया जाता है। मोदी जब ऑस्ट्रेलिया जाता है तो यू आर दी बॉस कहकर बुलाया जाता है। मोदी जब किसी भी दूसरे कंट्री में जाता है तो वहां पर उसको सर आंखों में बिठाया जाता है। अफ्रीका से लेकर तो इंग्लैंड तक, यूके तक और अमेरिका तक उसके तराने बज रहे हैं। तो आप कैसे उसको जो है वो डिनाई करेंगे, निगेट कैसे, किस तरीके से करेंगे? अच्छा, फिर ये कि अब वो अपनी नेक्स्ट टर्म में अगर वो अगर, तो फिर देखें, एक तो होता है कि आप ढिटाई के भाई कहीं नहीं जी असी नहीं मानते, जो मर्जी कर लो तो फिर तो वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बना लेगा, तब भी नहीं मानेंगे। तो फिर ये हो जाता है कि आप सिर्फ ये बायस है, ठीक है जी, ओके। और कुछ बातें जो कही जाती हैं बहुत सारी, ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क को चलाना आसान तो नहीं है, तो जो बहुत सारी बातें आप और करते हैं, तो कोई भी कंट्री ऐसा नहीं होता कि बगैर प्रॉब्लम्स के हो, या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी जो लीडर होता है या गवर्नमेंट का हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसके ये नहीं होता कि सारी चीजें ही अच्छी हैं। कुछ ना कुछ जाहिर है, बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी होती हैं जो हुकूमत में खराब भी होती हैं और उनकी बात की जाती है। लेकिन जो चीज है सामने उसको आप निगेट नहीं कर सकते। और यही वजह है कि अब जो उनके ओपोनेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि मोदी इज ह्यूजली पॉपुलर, मोदी इज लार्जर देन लाइफ।
शशि थरूर साहब फरमा रहे हैं मोदी इज लार्जर देन लाइफ, दिस इज अनबिलीवेबल। लेकिन वो एहतसाब वही कर सकता है जिसका खुद अपना दामन साफ हो। जो खुद गंदे होते हैं वो किसी को एहतसाब क्या करेंगे, जिनको खुद पता ही नहीं है लेगेसी क्या होती है। मैं सबसे बड़ा डिफरेंस चीमा साहब आपको, आपका और भारत के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, आपको लेगेसी का शौक ही नहीं, आपको पता ही नहीं लेगेसी चीज क्या होती है। आपको किरदार साजी छोड़ दी आपने। भारत में आज भी किरदार बनाए जा रहे हैं, भारत में आज भी लेगेसी का दुनिया को शौक होता है। दुनिया को आज भी शौक है कि दुनिया में हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, हमने दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट किया, क्या पार्टिसिपेट किया। आप लोगों को इस चीजों को पता ही नहीं, कोई पता ही नहीं, किसी कोई शौक ही नहीं किसी को यार कि हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप शौक की बात कर रहे हैं, आप शौक की बात कर रहे हैं, लेगेसी बात कर रहे हैं। कल देखे ना गुजरात के अंदर उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट की है, 2003 में उसकी बुनियाद रखी थी उस समिट की, उसको 20 साल हो गए हैं। कल वो MBZ को बुलाया था, मोज़म्बिक के सदर को बुलाया था, चेक रिपब्लिक के वजीर आजम को बुलाया हुआ था, और वो कह रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट एक तार साहब इंडिया के अंदर स्टेट्स के अंदर जेलसी है। गुजरात कहता है जी मैं 8% इंडिया की GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, फलां स्टेट कहती है ये हमारी स्टेट्स के अंदर, सूबों के अंदर वो जेलसी नहीं है, सारे स्मगलिंग के इन्वॉल्व हैं, सारे पैसा लेके बाहर जाने में इन्वॉल्व हैं। ये तो हम क्यों नहीं इस उसमें आते कि भाई हाँ। अगर मैं वर्ल्ड वाइड में बात करूं तो दुनिया के अंदर आज कौन सा मुल्क ज्यादा तरक्की कर रहा? पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश? इंडिया भी कर रहा है। अच्छा, हाँ। इंडिया भी कर रहा है या इंडिया कर रहा है? कर रहा है। अच्छा। हाँ, अगर रियलिटी को देखें तो इंडिया कर रहा है। अच्छा। अगर आप झूठ सच सुनना चाहें तो वो तो सब कुछ ही है, लेकिन तरक्की तो हो रही है, वो काफ़ी एंगल है उनके पास। क्या ऐसी चीजें हैं जो उनके पास है हमारे पास नहीं है? उनका IT का शोबा देख लें आप, किस कदर तरक्की कर चुका है, कहाँ पे जा चुके हैं। अभी हम सोच विचार में लगे हुए। कैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी को एज अ लीडर? आपको क्या लगता है कि वो अगर लीडर के एक डेफिनेशन की जाए तो पूरी दुनिया ने, अभी ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका ने, उसके अलावा हमारे मिडिल ईस्ट जितने भी कंट्रीज है, जितने भी आप मिडिल ईस्ट के देखेंगे, सऊदी अरेबिया ने उन्हें बेस्ट लीडर का खिताब दिया, दुबई ने दिया, ओमान ने दिया, और बहुत सारी, इजिप्ट तक ने उन्हें बेस्ट लीडर का अवार्ड दिया। कैसे देखते हैं, आपकी नजर में वो बेस्ट लीडर है या नहीं अपनी नेशन को जिस तरह से वो डेवलपमेंट की तरफ लेकर गए हैं? सर बात ये है कि लीडर हैं या नहीं, लीडर बनता है अवाम के सर पे। हाँ जी, ठीक है। अब अवाम तो लीडर मानती है कि जी मैं लीडर हूँ। 15 साल। अब जब किसी भी बंदे को, आप मुझे ही 15 साल के लिए यहाँ पे वजीर आजम बना दे तो देखें मैं क्या करता हूँ और अवाम मेरे लिए कितने हमारे यहाँ पर अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो 3 साल में उड़ा देंगे। नहीं, हम अच्छा करेंगे भी तो उड़ा देंगे भाई। ये अच्छा कर क्यों रहा है? हाँ जी, हमारा मुल्क एक ऐसा खूबसूरत मुल्क है, ना वो खाते को देख सकता है ना खिलाते हुए को देख सकता है। हर तरह की हमारी कोशिश होती है कि एक दूसरे की टांग खींचना, ये नहीं कि किसी को सपोर्ट करना, किसी को आगे लेके जाना। मोदी साहब जो है ना, अब 15 साल हुकूमत कैसे कर रही? 15 साल उन्होंने हुकूमत की सिर्फ आवाम के लिए। अभी के वो चाय बेचने वाले थे ना, अभी उनकी इससे पहले की बात बताऊं, गुजरात में उन्होंने 15 साल की है। बात ये है कि वो चाय बेचने वाले थे ना। जी, जी। हमारे मुल्क में होते तो ये ताने उनके लिए बेड़ा गर्क कर देता उनका। कैसे फ्यूचर देख रहे हैं? हमारा 76 साल हो गए, कोई तरक्की नहीं नजर आ रही मुल्क के अंदर। हमारा कोई ग्राफ ऊपर जाते हुए नजर नहीं आ रहा, GDP का, इकोनॉमी का, कुछ भी नहीं। बहुत हमारा जो मुल्क की सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो एक दूसरे की टांग खींचने वाले हैं ना, इनका अल्लाह ताला बेड़ा गर्क कर देना तो हम बचेंगे। अच्छा। ये जितनी आवाम है ना यहाँ पे खुशहाल है। देखें अब कोई बंदा ऐसे है जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है, जिसके पास बाइक नहीं है, सब कुछ है। वक्त के साथ बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। पाकिस्तानी पब्लिक का रिव्यू आपने जाना कि पाकिस्तानी पब्लिक का रिव्यू यही है कि पॉजिटिव वे में ही है कि ठीक है, मोदी जी काम कर रहे हैं और इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको लोग सराहते भी हैं, उनसे प्यार करते हैं, तभी वो आज इतनी यहाँ तक, इतने सालों तक वो राज कर पाए हैं। भारत की जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी है उस पे। तो ये कैसे हुआ मुमकिन? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अच्छा है, उन्होंने अपनी जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसको प्रॉपर तरीके से निभाया, उनको प्रॉपर तरीके से किया, ठीक है, और लोगों को वो सुविधाएं देने की कोशिश की जो कि देनी चाहिए। और सबसे मेन चीज जो मुझे उनमें अच्छी लगती है वो ये है कि मोदी जी हमेशा डाउन टू अर्थ हैं। मतलब उन्होंने कभी ये चीज फील नहीं किया है कि वो एक प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने ये चीज उनकी जो है वो शान में गुस्ताखी होगी या उनकी शान में कमी होगी।
तो वो कभी ये चीज नहीं सोचते, हर वो चीज करते हैं। मैंने नॉर्मली देखा है कि इससे पहले कि अगर हम वीडियोस देख लें तो उसमें इनकी वीडियोस बहुत सारी वायरल हुई हैं, जिसमें वो ढाबे में, एक आम ढाबा जहाँ पे लोग सस्ते में खाना खाते हैं और रोड पे ही, और वो खाना जो है वो मोदी जी ने जाकर वहीं पर खाया। कोई स्पेशल प्लेट्स नहीं थी, कोई स्पेशल एनवायरनमेंट नहीं था, कोई स्पेशल चेयर्स नहीं थी, मतलब एक नॉर्मल सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था। और जहाँ मतलब ढाबा टाइप ही होता है, वहां पर मोदी जी गए हैं और उन्होंने सबके साथ बैठकर खाना भी खाया है और जो है वहां पर लोगों के साथ बैठ के गपशप भी लगाई, बातें भी की। इसी तरह से हम और चीजें भी देखें तो बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए कि भाई उनकी सिर्फ ये तो एक टेम्पल की वीडियो वायरल हुई है, बट मैं ये समझती हूँ कि टेम्पल में तो मतलब कि चलो इंसान जाता है, वो एक ही बात मतलब होता है कि रिलीजन से बिलीव करते हैं तो जाहिर सी बात है लोग वहां पर जाते हैं। लेकिन ये और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ये दिखावा कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये दिखावा नहीं है, बिकॉज उनकी इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस ऐसी आई हैं जो कि नॉर्मल हैं और लोगों में घुलते मिलते हैं। कभी मेट्रो में नजर आते हैं, कभी वो ढाबे पे नजर आते हैं। मतलब उनकी एक लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो एक नॉर्मल इंसान, कॉमन मैन बन के रहना पसंद करते हैं। तो यही चीज उनको शायद जो है ना, मुझे मेरे अंदाज में उनको आगे लेकर गई है। आज उनकी इतनी वैल्यू, इतनी डिमांड बन गई है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर बड़ी खुशी हुई है कि आज जो है वो मोदी जी इतने ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी बन चुके हैं कि उनको ना सिर्फ अपनी कंट्री में बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी इतनी ज्यादा वैल्यू दी जाती है, इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, और ना सिर्फ उनको बल्कि उनके लोगों को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दी जाती है जितनी कि मोदी जी को दी जाती है, और लोग वार्मली वेलकम करते हैं उनका। तो ये इनका अपना एक बिहेवियर है, एक नेचुरलिटी है जो उनकी अंदर से निकल कर आती है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो वो काम कर रहे हैं, आई मीन ये उनको और ज्यादा यूनिक बनाती है पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर से, और इसी वजह से आज वो इतने कामयाब भी हैं और लोगों के दिलों में उन्होंने अपना घर भी बनाया। क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई भी सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर इतना ज्यादा वायरल हुआ हो जितना कि मोदी जी हमेशा सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। और अभी ये टेम्पल की ही बात कर ले तो आप देखो कितने ज्यादा वायरल है यहाँ पर भी। तो ये सब उनकी अपनी अच्छाइयों की वजह से है। सो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आपने बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा है। बाकी मैं तो बहुत शॉक भी हुई हूँ और हैप्पी भी हुई हूँ कि मतलब कि एक प्राइम मिनिस्टर एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी हर वो काम कर रहे हैं जो कि उनको करना चाहिए। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।